नमस्कार। आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम है वो जो जानना जरूरी है। इस कार्यक्रम में हमने जिस यात्रा का आरंभ किया है वह यात्रा है श्री राम की ओर जाने की। इस यात्रा में अब तक हम जितने पायदान पर पहुंचे हैं, क्योंकि इसमें जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है कि वो जो जानना जरूरी है। रामचरितमानस आप सबने पढ़ी है, आप सबने सुनी है और राम कथा आप सबने देखी है। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है कि रामायण सतकोटि अपारा, करोड़ों रामायणें हैं। अलग अलग भिन्नता आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वह है रामचरितमानस, जिसके रचयिता हैं कविकुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। उन्होंने जिस समय रामचरितमानस की रचना की, उस संदर्भ में क्या प्रसंग हैं, कौन सी कथाएं हैं, कौन से कथानक हैं और वर्तमान संदर्भ में उन कथानकों से हमें क्या संदेश मिलता है, इस यात्रा का नाम है चलो राम की ओर। आज हम अपने अगले पायदान पर इस कथा का प्रारंभ करेंगे और हमारे साथ परम श्रद्धेय कथावाचक श्री रमेश शर्मा जी हैं। रमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका श्रीमन। जैसा कि हमने कल चर्चा की, माता पार्वती का जन्म हुआ राजा हिमवान के यहाँ। नारद जी ने उनको भविष्यवाणी सुनाई और वो तपस्या के लिए चल पड़ी। यहाँ वो तपस्या कर रही हैं कि उन्हें भोलेनाथ मिल जाएं, उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। शिव की प्राप्ति पूर्णता का प्रतीक है, एक वह विषय है। दूसरा कि यहाँ भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन हैं और तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या डिगाने के लिए जो प्रसंग बाबा तुलसी ने लिखा है कि देवताओं ने कामदेव से कहा कि सुरन कही निज विपत सब सुन मन कीन विचार और शंभु विरोध न कुशल मोहि बिहस कहो असमार। कि क्योंकि हमने एक चौपाई और सुनी है रामचरितमानस में, जिसका उल्लेख है कि सुर नर मुनि की जाही रीति स्वारत राग करहीं सब प्रीति। तो यहाँ देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की है और कामदेव से प्रार्थना करते समय वो कह रहे हैं कि तुम विचार करो, और वो विचार कर रहे हैं कामदेव कि तदपि करब में काज तुम्हारा तो श्रुति कह परम धर्म उपकारा। यहाँ परम धर्म की बात आ रही है और कामदेव को पता है कि मेरा हश्र क्या होगा, मेरा परिणाम क्या होगा, लेकिन तब भी कामदेव देवताओं के इस कार्य के लिए तैयार हो जाते हैं। तो परम धर्म की बात बाबा तुलसी कह रहे हैं और कामदेव परिणाम को जानते हुए भी उस कार्य के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि वह देवताओं का कार्य है। क्या संदेश है और यह क्या कथा है? देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसा कि हम पहले दिन से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो कथाएं हैं, हमको कथा के घटनाक्रम में उलझना नहीं, कथाओं का संदेश क्या है। अब शिव जी तपस्या में लीन हैं और देवताओं को लगता है कि उन दोनों, चूंकि एक ताड़कासुर एक बड़ा भारी असुर हो गया था जिसने देवलोक पर अधिकार कर लिया था, और जितने सभ्य और संत पुरुष थे वो सब उससे परेशान थे। तो देवताओं को लगा कि इसका जो वध है वो कहीं ना कहीं जो शिव पुत्र होगा वही इसका वध कर सकता है। अब लेकिन चूंकि शिव जी तपस्या में लीन है, अब अगर शिव जी तपस्या में लीन है, उनका विवाह अगर नहीं होगा तब उनका पुत्र कैसे उत्पन्न होगा। तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव से आग्रह किया। हमको यहाँ पर दो बात समझना है। सबसे पहले तो ये समझना है कि शिव जी जो तप कर रहे हैं और उनके तप भंग करने के लिए कामदेव आया, और तप से पहले क्या घटनाक्रम घटा है। शिव साधारण तो है नहीं, शिव सनातन है, शिव अनादि भी है और शिव अनंत भी है, शिव साकार भी है, शिव निराकार भी है, शिव सगुण भी है, शिव निर्गुण भी है, शिव संहारक भी है, और शिव वो है जो संसार में संतुलन बना करके रखते हैं। अगर ब्रह्मा जी का दायित्व देखें तो वो उनको जन्मदाता माना गया है, सृष्टि का पिता माना गया है। नारायण को अगर देखें तो वो सृष्टि के पालक है। अगर केवल जन्म हो और केवल पालक हो तो सृष्टि संचालित कैसे होगी? सृष्टि में फिर रहने के लिए स्थान कहाँ बचेगा? निरंतर अगर जन्म होगा, निरंतर जीवन की समृद्धि होगी, तो जीवन धरती पर, भूमि पर, ग्रहों पर स्थान कहाँ बचेगा? तब ये काम शिव जी को सौंपा। लेकिन शिव जी के संहार में अगर आप देखें तो उसमें नष्ट करना नहीं है, वो पुनर्जन्म है, पुनर्निर्माण है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई सोने का आभूषण है वो खराब होने लगता है
तब उसको ठोक करके, उसको बहुत गर्म करके नया आभूषण बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब जीवन समापन पर पहुंचता है, थकता है जीवन, तब भगवान शिव पुनर्जन्म के लिए संहार का काम करते हैं, तो वो संतुलन का काम करते हैं। वो फिर माता पार्वती उनसे अलग नहीं, वो एक रूप हैं। और इससे पहले जो दो घटनाक्रम हुए, जैसे ही पार्वती का अवतार हुआ है, इसकी सूचना नारद जी ने भगवान शिव को दे दी है। इसी बीच में रामचंद्र जी खुद आकर के श्री राम भगवान राम खुद शिव जी के पास आए हैं। इसका वर्णन भी बाबा तुलसीदास ने किया है। बाबा तुलसीदास की कथा में ये जो हमको संदेश मिल रहा है कि हमारा इष्ट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, पूरी रामचरित्र मानस की रचना के पीछे बाबा तुलसीदास जी का उद्देश्य है राम जी के चरित्र को सामने रखना, उनके इष्ट हैं। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी 2-3 संदेश एक साथ दे रहे हैं। सबसे पहले तो यह है कि जो आपका अभिष्ट है, जो आपका लक्ष्य है, घटनाक्रम कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, प्रसंग कुछ भी हो, संदर्भ कुछ भी हो, आपको अपना लक्ष्य स्मरण करना है। रामचरितमानस में कोई भी कथा अगर आ रही है तो उसमें बाबा तुलसीदास जी ने हर स्थान पर राम जी के महत्व को प्रतिपादित किया है। तो ये राम जी को प्रतीक बना करके, केंद्र बना करके बाबा तुलसीदास ने हमारे समाज जीवन में एक संदेश दिया। अब दूसरा, जैसा कि मैंने कहा है, शिव जी त्रिकालदर्शी हैं। क्या वो नहीं जानते थे कि पार्वती जी कौन है? वो फिर उनको नारद जी और राम जी कह चुके थे और राम जी से उन्होंने विवाह का स्वीकार भी कर लिया था। राम जी ने जब आग्रह किया, रामचरितमानस में ये प्रसंग है पूरा 5 चौपाइयों में, उसके बाद भी वो तप में चले गए। ऐसा क्यों हुआ? वो एक और घटनाक्रम यहाँ पर घटा है कि शिव जी ने तप में जाने से पहले सप्त ऋषियों को कहा था कि वो पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लें। अब क्या शिव जी नहीं जानते थे? पार्वती जी उनसे अलग तो है नहीं, वो अर्धनारीश्वर का रूप है। शिव में शक्ति समाई है, शक्ति में शिव समाये हैं। फिर भी अगर शिव जी ने ये कहा है कि जाकर के पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लें, इसके पीछे संदेश क्या है? जैसा कि मैंने कहा, शिव जी त्रिकालदर्शी हैं। रामचरितमानस की रचना लगभग 450 वर्ष पहले हो गई है, लेकिन शिव जी इस बात को जानते थे कि आने वाला समय कलयुग का है और कलयुग में कैसा घटनाक्रम होगा। कितने लोग होंगे जो झूठे प्रेम के माध्यम से एक दूसरे को उलझा करके और नई तरह के अपराध भी कर सकते हैं। हम रोज समाचार पत्रों में इस बात को पढ़ते हैं। तो आज से सैकड़ों साल पहले बाबा तुलसीदास जी ने और भगवान शिव ने कलयुग के लोगों को ये संदेश दिया है कि आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ये जो इस तरह के संदेशों के आदान प्रदान होते हैं, उसका सत्यापन अवश्य कर लीजिए। तो ये जो सत्यापन भगवान शिव ने किया है, उनको कलयुग की घटनाक्रम दिख रहा था, तो वो संदेश उन्होंने समाज जीवन के लिए दिया है। सप्तऋषियों को उन्होंने भेजा कि जाकर के आप परीक्षा लीजिए। तो सप्तऋषि गए हैं पार्वती जी के पास और उन्होंने शिव जी की कई प्रकार की उन्होंने बताए हैं कि शिव जी में ये दोष है, शिव जी में ये दोष है। अब चूंकि पार्वती जी को नारद जी ने शिव जी की प्रशंसा की थी, तो सप्तऋषियों ने नारद जी के बारे में भी ये कहा है कि नारद जी तो ऐसे हैं, नारद जी तो वैसे हैं, लेकिन पार्वती जी अडिग रही। यहाँ भी संदेश माता पार्वती जी ने समाज को ये दिया है कि आप संकल्प करें, बहुत सोच बीन करके संकल्प करें। नारद जी से चर्चा करके पार्वती जी ने संकल्प लिया, फिर वो अपने संकल्प पर इतने अडिग रहें, फिर कोई अगर आपको भ्रमित करता है तो भ्रमित ना हो। तो ये जो संदेश कथा, पूरी कथा पर प्रत्येक पग पर हमको संदेश है। अब ये जो कामदेव का संदेश आ रहा है, जो आपने प्रश्न किया है कि शिव जी की तप करने के लिए कामदेव का संदेश, एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, शिव जी यहाँ भी 2-3 प्रकार का संदेश देना चाहते हैं। एक तो सबसे बड़ा तो समाज का ये संदेश है, यदि आसुरी शक्तियाँ बहुत प्रबल हों, वो धर्म का ह्रास कर रही हों, देवताओं का क्षय कर रही हों, तब आपको सबसे पहले जो प्राथमिकता देना है, समाज में शांति की स्थापना की और धर्म की स्थापना की प्राथमिकता देना है। अगर आसुरी शक्तियां प्रबल हैं और आप अगर केवल और केवल पूजन में ही लगे हैं, पूजन तो करें, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ साथ आसुरी शक्तियों के दमन के लिए संसार को
और समाज को सशक्त भी बनाएं, ये भी भगवान शिव ने इस बात का संदेश दिया है। अब दूसरा जो संदेश बाबा तुलसीदास जी ने जो कामदेव का वर्णन किया है शिव जी के पास पहुंचने का, उन्होंने शिव जी ने उनको जो भस्म तो बाद में किया है, जो पहुंचने का संदेश दिया है वो भी लगभग 10-15 चौपाइयाँ हैं, 2 उसमें छंद हैं, दोहे हैं। उन्होंने काम का जो संदेश दिया है, अगर काम व्याप्त रहेगा, काम अगर प्रबल हो जाएगा, तब मान कर के चलिए काम की प्रबलता से आपके ज्ञान का ह्रास होगा, आपके विवेक का ह्रास होगा, आपके विज्ञान का ह्रास होगा, आपके सम्मान का ह्रास होगा, आपके विचारों का, वृत्ति का, जितने भी प्रकार का है, आपके कर्म के, आपके कर्तव्य के, सबका ह्रास हो जाएगा यदि आप केवल कामनाओं में डूब गए, काम में अगर डूब गए। बाबा तुलसी ने एक चीज, जो आपने कहा छंद का उल्लेख किया है, तो यहाँ एक छंद बाबा तुलसी ने लिखा है कि भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे, देखहि चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम। तो ये काम की जो व्याख्या की है बाबा तुलसीदास जी ने, कि मुनीष भी हैं, योगी भी हैं, वो भी काम से नहीं बच सकते हैं। तो ये, क्योंकि हम कहते हैं, हमारा आयुर्वेद कहता है, सनातन कहता है कि आपको काम पर नियंत्रण रखना है। तो जब बाबा तुलसी ये लिख रहे हैं कि कोई भी, क्योंकि उन्होंने लिखा कि धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, और जे राखे रघुवीर, उबरे ते उबरे तही काल महू। तो ये जो चीज आई है कि ये बाबा तुलसी क्या कहना चाह रहे कि काम इतना विकराल है, इतना बड़ा है कि कोई उससे नहीं बच सकता। ये निश्चित रूप से बाबा तुलसीदास ने ये कथा लिख करके, ये चौपाइयाँ जो आपने कही हैं, इसके लिख करके 2 प्रकार का संदेश दिया है। यदि आप सामान्य रूप से रहेंगे, तब कहीं ना कहीं काम आपको विचलित कर देगा और आपके सब प्रकार की दिनचर्या, आपके कर्तव्य को, आपके संकल्प को और आपके लक्ष्य को बाधित कर देगा। लेकिन यदि राम आपके हृदय में बैठे हुए हैं, भक्ति आपके हृदय में है, ईश्वर के प्रति आपके पास प्रेम है और वो भी सच्चा प्रेम है, तो मान कर के चलिए काम फिर नियंत्रित हो जाएगा। आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले काम पर ही नियंत्रण करना। ये जो सारी की सारी कथाएं हैं, यदि आपकी भक्ति कम है, आप पर राम कृपा कम है, तो मान करके चलिए काम हावी होगा। काम को 4 प्रकार का माना गया है। कामनाएं जो हम करते हैं, एक तो वो काम है ही जो स्त्री और पुरुष के बीच में काम की भावना जो प्रबल होती है, वो तो है ही। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की और जो कामनाएं हैं वो भी इसमें आती हैं। तो उन्होंने ये भगवान शिव की ये जो कथा लिख कर के कामदेव को भस्म करने की जो बात आई है, उसमें बाबा तुलसीदास ने इस बात का संकेत किया है। भगवान शिव ने ये लीला की है और लीला करके समाज को उन्होंने संदेश दिया है कि जीवन में प्राथमिकता राम की भक्ति की हो, अपने कर्तव्य की हो, समाज रचना की हो। यदि दुष्ट और असुर प्रबल हो रहे हैं तो उनके दमन करने की हो, तभी समाज सुरक्षित होगा, समाज, व्यक्ति अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, शांति होगी और धर्म की स्थापना होगी। बिल्कुल आपने उत्तम बात कही कि यह जो संदेश है, यह संदेश इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप साधारण मनुष्य जो हैं उस काम के प्रभाव में ना आए। लेकिन यहाँ एक बात है, यह जब चरित्र पूरा सामने आता है, संवाद पूरा जब सामने आता है, तब एक प्रश्न उभरता है कि पूरी सृष्टि काम के आगोश में आ गई और काम ने अपने वशीभूत कर लिया, लेकिन बाबा शिव, भगवान भोलेनाथ उस काम के वशीभूत नहीं हुए। तब कामदेव ने जो कृत्य किया कि देख रसाल विटप बर साखा, तहीं पर चढ़े हो मदन मन माखा, कि सुमन चाप, क्योंकि इसके पहले वो अपनी लीला कर चुके थे, सरसंधान कर चुके थे, पूरा जगत उनकी माया में आ चुका था। भगवान भोलेनाथ नहीं आए थे, तब सुमन चाप निज सरसंधाने, अतिरिस ताक श्रवण लग ताने। और इसके बाद बाबा तुलसी 2 चौपाई के बाद में जब लिखते हैं कि तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवन काम भयहु जर छारा। तो भगवान शिव का जब पूरी सृष्टि, मुनीश, यहाँ तक कि वृक्ष, लताएं, नदी, नाले सब काम के प्रभाव में है, तब शिव कैसे बचे रहे? एक यह संशय उत्पन्न होता है। दूसरा कि जब वह सरसंधान उन्होंने किया, वह सुमन का सर छोड़ा कि छाड़े बिसिख विषम उर लागे, छूट समाध संभ तब जागे, तो वो जो भगवान शिव का था कि तब शिव तीसर नयन उघारा, ये प्रसंग चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बाबा तुलसी इस प्रसंग के माध्यम से भगवान शिव की किस परिकल्पना को, किस स्वरूप को जाहिर करना चाहते हैं, और वह तीसरे नयन का रहस्य क्या है?
देखिए, इसमें भगवान शिव जो लीला कर रहे हैं और जिसका वर्णन बाबा तुलसीदास कर रहे हैं, इसके पीछे एक सबसे बड़ा भाव ये है कि यदि आप चाहते हैं कि संसार से और कामनाओं से ऊपर होना, तो आपकी वो आत्मशक्ति है, वो प्रबल होना चाहिए। काम का वेग कहाँ तक आता है? काम का वेग तन तक आता है, प्राण शक्ति तक आता है और मन तक आता है। मन से आगे जब बुद्धि या ज्ञान आरंभ होता है, आत्मा आरंभ होती है, वहाँ काम का प्रभाव नहीं रहता है। यदि तप और पूजन और आपके हृदय में राम जी विराजे हुए हैं और उनके कारण यदि आपकी आत्मचेतना जागृत हो गई है, आत्मशक्ति जागृत हो गई है, आत्मशक्ति आत्मचेतना का जागृत होना एक प्रकाश का प्रकट होना है। अगर आप उससे ऊपर उठ गए हैं, तब आप पर काम कोई प्रभाव डाल ही नहीं सकता। जैसा कि इस कथा में आया है, कामदेव ने बहुत प्रयास किए, लेकिन शिव जी पर कोई प्रयत्न नहीं हुआ। अब शिव जी पर जब कोई प्रयत्न नहीं हुआ, तब उसने उन पर 5 बाण चलाए हैं और उससे फिर भगवान शिव ने आंख खोल करके देखा। अब यहाँ पर 2 संदेश आते हैं। एक संदेश तो ये है, कामदेव ये जानते थे कि भगवान शिव के तप को भंग करने का परिणाम क्या होगा और उनका परिणाम जीवन का अंत होगा, ये वो जानते हैं। इसका वर्णन पूरा शिव पुराण में आया है, तो इसका पूरा वर्णन वो जानते थे। लेकिन फिर भी देव कार्य के लिए ये जो आखिर शिव जी का तप क्यों भंग किया जा रहा था, इस लीला के पीछे कारण क्या था? जो ताड़कासुर था उसका वध करना। तो स्वाभाविक रूप से उनको ये लगा समाज के, राष्ट्र के, संस्कृति के और धर्म रक्षा के लिए यदि मेरे प्राण चले जाएं तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये कामदेव ने कहा है। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ एक संदेश ये है कि आपके अगर प्राण जा रहे हैं रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, समाज रक्षा के लिए, संतति रक्षा के लिए, तब उसमें कोई भेद नहीं। दूसरा, शिव जी के जो तीसरे नेत्र की बात आई है, ये आत्मशक्ति के जागरण की बात आई है। यदि आपका तप इतना, राम जी आपके हृदय में है और हृदय में प्रकाश प्रकट हो गया है, क्योंकि परमात्मा को प्रकाश पुंज माना गया है। ये जो हमारे आज्ञा चक्र में कई बार हम देखते हैं कि गुरु पर माथे के जो आज्ञा चक्र में एक हल्की सी ज्योति दिखाई देती है, या जिसको कई बार हम किसी के आभा मंडल में भी थोड़ा सा एक अंतर देखते हैं सामान्य व्यक्ति से, ये कहीं ना कहीं विज्ञान इस पर बहुत अनुसंधान कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं आत्म ज्योति का प्रकट होना है। और ये उस तीसरी शक्ति के रूप में, तीसरी आँख का जो वर्णन आया है, तीसरी आँख का वर्णन, ये जो 3 गुण है उसका, और जो 3 स्थिति हैं, जन्म का, पालन का और जन्म के सहार का, जो तीसरी जो आँख आती है वो जन्म के सहार के प्रतीक के रूप में शिव की आँख आती है। यदि आपकी आत्मशक्ति जागृत है, तब कोई भी आपका अनिष्ट नहीं कर सकता। बाण लगने से काम व्याप्त नहीं हुआ शिव के हृदय में। उन्होंने को ये लगा, बाण लगा तो उनका जो तप था, जो एकाग्रता थी, उसके भंग होने की उन्होंने लीला की। उनके हृदय में कोई काम जागृत नहीं हुआ। यदि आपकी आत्मशक्ति जागृत है, तो किसी प्रकार का कोई बाह्य प्रभाव आप पर कभी प्रभाव नहीं डालेगा, और फिर वो आत्मशक्ति से आप जिसको देख लेंगे उसके सारे कुत्सित प्रयास भस्म हो जाएंगे। यहाँ पर कामदेव का भस्म होने का अर्थ उसका कुत्सित प्रयास है, वो भस्म होना है। ये भगवान शिव लीला कर रहे हैं, और यही बाबा तुलसीदास समाज को समझाना चाहते हैं। आत्मशक्ति जागृत करो, हृदय में राम को रखो। जी, बिल्कुल आपने उत्तम बात कही कि ये हृदय में राम को रखो, आत्मशक्ति जागृत करो। यहाँ साधारण प्राणी जब ये इस प्रसंग को पढ़ते हैं, तो इसकी जो मीमांसा की जाए, मीमांसा तो नहीं कह सकते, उसको कह सकते कि इसका शाब्दिक अर्थ जो किया जाता है, तो क्योंकि भगवान श्री राम का जो स्वरूप है, जो अवतार है, गृहस्थ में है, ब्रह्मा जी गृहस्थ में हैं, और भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ थे, और माता पार्वती से विवाह की कथा भी आगे आने वाली है। यहाँ जैसा आपने कहा कि भगवान शिव पर कामदेव के बाण का प्रभाव नहीं हुआ, वो काम के वशीभूत नहीं हुए, ये संदेश। और साथ में इसके बाद जो कथा आती है, जहाँ बाबा तुलसी लिखते हैं कि जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदित बदत बहुभात करुणा करत शंकर पहि गई, अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अवला निरख बोले सही। भगवान भोलेनाथ ने जहाँ एक पल पहले क्रोध किया कि काम को जलाकर राख कर दिया, अगले ही पल जब रति वहाँ आती हैं, तो प्रभु आशुतोष कृपाल शिव,
यहाँ बाबा तुलसी ने उनकी दूसरी विवेचना कर दी कि वो कृपालु हैं, आशुतोष हैं और अबला निरख बोले सही, एक स्त्री को देख करके उन्होंने वचन कहे हैं। तो ये भगवान शिव के दो अलग अलग प्रथम स्वरूप कि जब वो क्रोध में आ गए, दूसरा प्रभु आशुतोष कृपाल। और वो प्रश्न जो मेरे मन में जिज्ञासावश उत्पन्न हुआ है कि क्या भगवान शिव को काम नहीं व्यापा? निश्चित रूप से उनके हृदय में, उनके मन में कोई काम व्याप्त नहीं हुआ। एक और बात है, कई बार कथा को समझाने के लिए या लीला को समझाने के लिए हम शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसा कि क्रोध शब्द आया है, जो पहले चौपाई जिसका आपने उल्लेख किया, जो भगवान शिव के लिए आया है कि उन्होंने क्रोधवश आँख खोली। मान कर के चलिए, जो त्रिदेव हैं ये बिल्कुल कोई क्रोध नहीं करते। क्रोध को पाप का मूल बताया है। ये ठीक है कि वो उनको जैसी बाण लगे और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। ईश्वर क्रोध बिल्कुल नहीं करते। ईश्वर तो सदैव कृपालु रहते हैं। आप ईश्वर की आराधना करिए, जिस तरह भी आपकी बनती है उस तरह भी करिए। ठीक उसी प्रकार देवी रति भगवान शिव के सामने आई, उसने प्रार्थना की और प्रार्थना करके पूछा कि आपने तो कामदेव को भस्म ही कर दिया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के ये कहा कि ये द्वापर में कृष्ण के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। वो एक लंबा प्रसंग भी है। तो यहाँ पर भगवान तो सदैव कृपालु हैं। इसके अलावा भी आप देखें, जो भी कहा गया है, क्योंकि कामदेव को एक श्राप लगा था, उसको तो भस्म होना था, तो वो जो ऋषि का श्राप लगा था उसके वशीभूत ही भगवान शिव ने तीसरी आंख खोल करके स्वयं उसके कल्याण के लिए ये लीला की। इसके अलावा एक और बात थी, कहीं ना कहीं जैसे युगों का परिवर्तन होता है तो भगवान शिव ने ये वरदान भी दिया कि ठीक है कि उसकी देह जो है वो नष्ट हुई है, देह जो है भस्म हुई है, वो अधेय के रूप में, अनंग के रूप में वो संसार में रहेगा, उसका अस्तित्व रहेगा। तो कामदेव को देह के रूप में भगवान शिव ने भले ही भस्म किया हो अपना तीसरा नेत्र खोल करके, लेकिन अनंग के रूप में, अशरीर के रूप में वो संसार में व्याप्त रहेगा। ये उन्होंने ये रहस्य भी देवी रति को खोल दिया था। तो काम बिल्कुल नष्ट नहीं हुआ, काम बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ और ना देवी रति एकाकी बनी है, सशरीर के रूप में उन्होंने द्वापर में पुनः प्रद्युम्न के रूप में संसार में जन्म भी लिया है। बहुत उत्तम बात आपने कही कि भगवान शिव ने वो जो ऋषि का श्राप था, जिस श्राप के वशीभूत काम का भस्म होना अनिवार्य था, उस लीला को समापन किया और रति को वरदान दिया कि वह अनंग रूप में तुम्हारे समक्ष रहेंगे। और उन्होंने कहा, जो बाबा तुलसी ने लिखा है कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होहि हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होहि पति तोरा, वचन अन्य था होय न मोरा। और भगवान शिव के वचन सुनकर के रति अपने पति जो अनंग हैं, जिनका अंग नहीं है, उनको लेकर के चली गई हैं। और अब इसके आगे की कथा जहां हम प्रवेश करेंगे वो होगी भगवान शिव के विवाह की। श्रीमन, मैं हमेशा कहता हूँ, सदैव कहता हूँ कि आपकी परम रम्य कर्ण प्रिय वाणी निरंतर सुनते रहने का और उसका प्रवाह निरंतर रहे, ऐसा मेरी इच्छा होती है। किंतु समय की गति है और समय की गति के साथ हम सबको चलना पड़ता है। तो आज की कथा को हम विराम देंगे। आपका बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए, हमारे दर्शकों को सारगर्भित जानकारी देने के लिए। जैसा कि श्रद्धेय शर्मा जी ने बताया कि ये जो कथाएँ हैं, ये जो पात्र हैं, ये नहीं कह सकते कि ये काल्पनिक हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो कथाएं जो हैं उन कथाओं का सजीवकरण हो। वो कथाएं संदेश देने के लिए हैं। और आज कामदेव की जो कथा थी, रति का जो वरदान था, उसकी कथा से जो संदेश आया कि हमें क्या अपने अंतरात्मा को, अपने तेज को वशीभूत करके रखना है, खुद के, उसको काम के वशीभूत ना होने दें। और भगवान शिव की यह लीला हमें और भी नए संदेश देगी, क्योंकि अब जब हम अगले पायदान पर प्रवेश करेंगे, जिस सोपान पर, वह सोपान है भगवान शिव का और माता पार्वती का विवाह। उसमें बारात कैसी है, कब विवाह हो रहा है, कौन विवाह कर रहा है, और उसके बाद में माता पार्वती के माता पिता की मनोदशा क्या है। आप तैयार रहिएगा। अगले एपिसोड में हमें और आपको भगवान शिव का बाराती बनना है। हम भगवान शिव की बारात में चलेंगे और वो बारात क्या संदेश देती है, ये श्रद्धेय शर्मा जी से हम सुनेंगे। तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।